हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। वेल दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जहाँ पे मैंने बात किया है कि कौन से वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी है जिनको आपको अपने रडार में रखने हैं, बिकॉज जिस जो सेबी ने अभी रिसेंटली एक फ्राइडे को पब्लिकेशन रोल आउट किया है जिसके अगेंस्ट में उन्होंने कहा है कि जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स है उनको अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर उनका जो भी फंड हाउसेस था इनिशियली, क्या लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में तो नॉर्मल अपना एलोकेशन वो जैसा रखना है वैसा रखते थे, लेकिन मल्टी कैप के साथ प्रॉब्लम ये था कि मल्टी कैप का अप्रूवल तभी आपको मिलता है जब आप ये स्पेसिफिकली मेंशन करो कि आप लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली रखोगे अपने फंड के अंदर में। लेकिन फंड हाउसेस ने क्या किया है अभी तक, मल्टी कैप उन्होंने नाम तो दे दिया है लेकिन मल्टी कैप का जो रूल्स है उसको नहीं फॉलो किया है। उन्होंने जस्ट लार्ज कैप में अपने पूरे इन्वेस्टमेंट करके रख दिए, जिसके चलते क्या है कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप सेगमेंट है उसका यूटिलाइजेशन मल्टी कैप्स में बहुत कम है। तो इस चीज को कैटर करने के लिए सेबी ने एक रूल निकाला है जिसके अगेंस्ट में उन्होंने कहा है कि अगर आपने कोई मल्टी कैप फंड मार्केट में लॉन्च किया है तो वो मल्टी कैप फंड के अंदर आपका जो एलोकेशन होगा दैट शुड बी मिनिमम 25 इन ईच, माने 25% आपका एलोकेशन होना चाहिए मैंडेटरीली। जो लार्ज कैप है उसमें 25% होना चाहिए, मिड कैप में 25% स्मॉल कैप पे। तो दोस्तों ये अगर आपको डिटेल्स में जानना है ये क्या है, क्यों है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो एग्जाम्पल के साथ में मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। यहाँ मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आप जाके चैनल के जस्ट पुराने एक दो वीडियो को देखिए जो मैंने रिसेंट अपलोड किया आज और कल के अंदर। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि होने वाला क्या है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया जहाँ पे मैंने बताया कि कौन से मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी है जो फोकस में रहेंगे, बिकॉज अभी फंड मैनेजर्स को लार्ज कैप से पैसे निकाल के मिड कैप एंड स्मॉल कैप में पैसे डालने हैं। तो वो कंपनी के नाम मैंने यहाँ पे शेयर किया, तो वो जाके आप लिस्ट जरूर चेक करें। एंड ये जो वीडियो मैं आपके लिए अभी प्ले कर रहा हूँ, ये वीडियो बेसिकली एक लार्ज कैप के अगेंस्ट है। ये बनाने के लिए मैंने इसीलिए बनाया है, उसके पीछे मेरा मकसद ये है आपको बताने का कि कौन से ऐसे लार्ज कैप कंपनी है, कौन से ऐसे बड़े कंपनी है जिनमें आपको एक करेक्शन दिख सकता है। बिकॉज जो फंड हाउसेस है, जो फंड मैनेजर्स है, वो यहाँ से पैसे निकाल के स्मॉल एंड मिड कैप में डालने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से लार्ज कैप ऐसे कंपनी है जो कि रडार में रहने वाले हैं, एंड कौन से कंपनी ऐसे हैं जिसमें एक करेक्शन आपको दिख सकता है। हालांकि जैसे मैंने पहले भी, इससे पहले वीडियो पुराने वाले में भी बताया, इसमें भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादा उतना पैनिक करने वाली कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज ही है जो कि एक्चुअली एलोकेटेड रहता है म्यूचुअल फंड में। अगर आप देखें बहुत बड़े बड़े जो कंपनी है, जो लार्ज कैप कंपनीज है, टीसीएस का एग्जांपल मैंने बताया था पिछले वीडियो में। टीसीएस का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, आप एक तरह से देखा जाए उसका जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप इज, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा, बट वो आपका करीब 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। वहीं जो म्यूचुअल फंड का उसमें इन्वेस्टमेंट है वो है 2% का। तो देखा जाए तो कुछ है ही नहीं इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट। एंड अगर उसपे अगर कुछ फंड निकाल के उनको स्मॉल कैप मिड कैप में देना पड़े तो उसमें ज्यादा कुछ आपको हरकत नजर आएगा नहीं। हालांकि ये न्यूज के चलते एक थोड़ा सा वॉलेटिलिटी डेफिनेटली दिख सकता है, एंड वो आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी भी कोई भी करेक्शन आए तो हमें वो करेक्शन तो वो एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। तो डेफिनेटली ये न्यूज के चलते बहुत सारे जो बड़े लार्ज कैप कंपनी है उस पर आपको एक करेक्शन डेफिनेटली नजर आएगा, जहाँ पे क्योंकि लोग थोड़ा सा पैनिक करेंगे, लोगों को लगेगा कि हाँ इसमें से सब पैसे निकाल रहे हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस, तो हमारे लिए एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे ही वो करेक्शन नजर आए तो ये सारे स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में रखिए, एंड अगर करेक्शन आपको मिलता है तो यहाँ पे आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको रूल बताया कि वो रूल क्या लागू हुआ है, 25% आपको हर एक में डालना है, एंड जिसके चलते ये कैलकुलेट करके ओवरऑल मार्केट में जो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसके अगेंस्ट में देखा गया है ये टोटल 40,000 करोड़ का जो कैपिटल है वो लार्ज कैप से निकल के वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जाने वाला है, जिसमें से 13,000 करोड़ आपका जाएगा मिड कैप में, एंड 27,000 करोड़ आपका जाएगा स्मॉल कैप में। तो इसके जिसके चलते स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट में आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब वो कंपनी का नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो कंपनी के नाम जो है, जो 14 कंपनी यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है, ये 14 कंपनी डेफिनेटली आप अपने रडार में रखे, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखे, तो यहाँ पे आपको एक करेक्शन नजर आ सकता है। तो पहले है एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डी मार्ट, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, ब्रिटानिया, टाइटन, जुबिलियंट फूडवर्क्स, बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस एंड टीसीएस। ये जो 14 कंपनियां हैं, ये 14 कंपनी ऐसे कंपनी हैं जिस जो कि लार्ज कैप कंपनी है। अगर अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो मार्केट कैप के हिसाब से अगर निफ्टी के सारे
एनएससी के सारे स्टॉक्स आप सॉर्ट कर दो, तो पहले जो 100 कंपनी आते हैं उसको हम लार्ज कैप के अंदर कंसिडर करते हैं। 101 से लेकर 250, ये जो 150 कंपनियां हैं, नेक्स्ट उसको हम मिड कैप बोलते हैं। 150 251 से लेके जितना कंपनी बचा हुआ है उसको हम स्मॉल कैप कैटेगरी में पकड़ते हैं। तो यहाँ पे जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे क्यों आपको एक करेक्शन नजर आ सकता है, इसका सीधा सीधा जो एग्जांपल है वो आप यहाँ पे अगर देखें, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का जो एसेट इन्वेस्टमेंट है, जो म्यूचुअल फंड में उसका इन्वेस्टमेंट है, तो आप देख सकते हो उसका जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है 14% इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में है। यहाँ कंपेरेटिवली दूसरे स्मॉल कैप कंपनी का अगर आप देखो, जो उसका परसेंटेज एलोकेटेड है म्यूचुअल फंड में, वो बहुत ही मिनिमल होता है स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में। whereas लार्ज कैप का अगर आप देखो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड हाउसेज, जो भी जितने भी म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड जो है, मिड एंड स्मॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो मिड कैप अगर म्यूचुअल फंड है उस लार्ज कैप उसमें रख नहीं सकता। लेकिन अगर कोई मल्टी कैप या फिर ग्रोथ फंड या फिर कोई भी अगर लार्ज कैप फंड है, तो उसमें जो एलोकेशन है वो हमेशा निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स को ही पकड़ के चलते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक का ऑलमोस्ट 14% का जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में है। सिमिलरली अगर हम इन्फोसिस की बात करें, तो इन्फोसिस में भी ऑलमोस्ट 13.84 में 14% ही मान के चल सकते हैं। तो 14% जो इसका एलोकेशन है वो आप भारी मात्रा में आप देख सकते हैं कि आपका एच डी एफ सी एंड इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं छोटा सा एक आपको एग्जांपल दे, जैसा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये एक स्मॉल स्मॉल कैप बैंक है। इसमें ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में बहुत कम इसका वर्किंग कैपिटल है, मात्र 17,000 करोड़ का ये कंपनी है। अब इसमें अगर हम म्यूचुअल फंड का जो है परसेंटेज वो हम देखें, तो आप देख सकते हो यहाँ जो उसका म्यूचुअल फंड का जो एलोकेशन है इस पर्टिकुलर कंपनी में, इस पर्टिकुलर बैंक में, इट इज लाइक 2.1%। करेक्ट। वैसे ही अगर ऑन द अदर हैंड मैं एच डी एफ सी बैंक की आपको शेयर प्राइस बताऊं, एंड एच डी एफ सी बैंक का अगर हम एसेट एलोकेशन देखें, तो आपको एक डिफरेंस पता चल जाएगा कि लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप में कितना ज्यादा डिस्पैरिटी है। करेक्ट। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, तो लार्ज कैप है ये एच डी एफ सी बैंक में 14% लोगों ने, 14% म्यूचुअल फंड हाउसेस ने पैसे लगा के रखे हैं, 14%। whereas आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर हम देखें, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, 2.71%। तो ऑलमोस्ट 7 टाइम्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। हालांकि मार्केट कैपिटल बहुत ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें, बहुत कम ही म्यूचुअल फंड है जिसमें ये स्मॉल कैप या फिर ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल है उनके लिस्ट में। तो इसी चीज को एक्चुअली कंट्रोल करने के लिए सेबी ने ये रूल निकाला है कि अगर कोई भी कंपनी है जो कि स्मॉल कैप मिड कैप के सेक्टर में आता है, एंड आपने एक मल्टी कैप बनाया है जहाँ पे आपने कहा है कि मैं मल्टी कैप फंड के अंदर में लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सारी चीजों को रखूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप फंड एक्चुअली बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, खाली लार्ज कैप के स्टॉक्स भर के रख रहे हो, आप छोटे कोई स्टॉक्स रख ही नहीं रहे। अब जिसके चलते क्या हो रहा है कि वो नाम तो उसका मल्टी कैप ही है, लेकिन वो एक्चुअली मल्टी कैप फंड है नहीं, वो एक तरह से लार्ज कैप फंड ही बना हुआ है। यहाँ स्मॉल एग्जांपल, ये पिछले वीडियो में मैंने यही एग्जांपल आपको दिखाया था। अब देखे आईसीआईसी प्रूडेंशियल जो मल्टी कैप फंड है, ये बेसिकली बोल रहा है मल्टी कैप फंड, लेकिन ये जो फंड है इसका जो एलोकेशन आप अगर देखो, तो लार्ज कैप इज लाइक 67%, मिड कैप 11%, स्मॉल कैप 11%। तो इसी टाइप के फंड्स को एक्चुअली सेबी ने अपने रेडर में लाया है। वो बोल रहे हैं कि अगर आपने रजिस्टर करवाया है एज ए मल्टी कैप फंड, आपका जो एलोकेशन है वो मिनिमम 25% इन ईच सेक्टर होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो यहाँ 14% कम है, यहाँ भी 14% कम है स्मॉल एंड मिड कैप में। तो ये जो 28% है, ये कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा इससे। तो ये जो 67% है, यहाँ से 28% माइनस होगा, एंड फाइनली 40% इसका बच जाएगा। तो ये चीज को इम्प्लीमेंट करना है म्यूचुअल फंड हाउसेस को 1 महीने के अंदर में। एंड एलोकेशन वाइज अगर आप देखें, तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो पर्टिकुलर ये म्यूचुअल फंड है, मैं सारे के बारे में तो एक वीडियो में नहीं बता सकता, मैंने जस्ट एक रैंडम एग्जाम्पल उठाया है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का अगर हम एसेट एलोकेशन देखें, तो जो टॉप 10 कंपनी है, वो कंपनी अगर आप देखें, तो सारे के सारे मल्टी कैप, भारती एयरटेल, एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, एनटीपीसी, इन्फोसिस, एसबीआई, सन फार्मा, हिंडाल्को, मदरसन सुमी एकमात्र नहीं है, बाकी कोटक महिंद्रा। तो 9 कंपनी इसके जो टॉप परसेंटेज एलोकेशन है, 9 कंपनी ऐसे हैं जो कि लार्ज कैप में से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी कंपनीज हैं जहां में से म्यूचुअल फंड जो कि फंड हाउस है या फिर जो फंड मैनेजर है, they are going to reduce the stakeholding from these companies out of this particular mutual fund, and they will actually redistribute it among the small cap and mid cap, या तो existing वाले में डालेंगे या फिर नए शेयर्स को वो इन्वॉल्व करेंगे।
अगर मैं डिटेल्स में अगर आपको परसेंटेज एलोकेशन बताऊं, तो आप देखिए बहुत सारे स्मॉल कैप कंपनी है, जैसे कि यहाँ अरविंद फैशन, जिसमें मात्र 0.33% का एलोकेशन है। अगर हम बजाज कंज्यूमर देखें 0.44%, देन पीआई इंडस्ट्रीज 0.56%, भारत फोर्ज 0.61%। तो ये सब छोटे छोटे कंपनी है जिसमें एलोकेशन बहुत कम है। पीवीआर 0.86, ये मिड कैप कंपनी के अंदर। फिर हम अगर फेडरल बैंक की बात करें 1%, फिर हम गेल की बात करें 1%, अगर हम यहाँ पे इन्फो एज की बात करें 1.23%। तो ये सारे कंपनी हैं जिसमें बहुत छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्टेड है। हालांकि ये सारे मिड कैप एंड स्मॉल कैप से बिलोंग करते हैं, तो इनमें आपको एक अपमूव नजर आ सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, आपको बताना कि सेबी का रूल क्या है एंड ये एसेट एलोकेशन का क्या इफेक्ट पड़ सकता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा करेक्शन तो डेफिनेटली बनता ही है। ये सारे स्टॉक्स में आपको दिखेगा थोड़ा करेक्शन होते हुए, क्योंकि इसमें से फंड हाउसर्स, जो भी फंड मैनेजर्स है, उसमें से पैसे निकाल के दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है, हमारे मेरे आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो म्यूचुअल फंड्स के अलावा शेयर्स में भी पैसे लगाते हैं, हमारे लिए एक बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जैसे ही वो करेक्शन मिलता है, क्योंकि वही वही मैं बता रहा हूँ, सिंपल लॉजिक अगर आप देखें, एक लार्ज कैप कंपनी अगर है, उसमें 3-4% का अगर म्यूचुअल फंड का एलोकेशन है, 3-4% में से भी 1% है जो कि मल्टी कैप फंड में लगा हुआ है। उस मल्टी कैप फंड के भी एक लिमिटेड परसेंटेज है जो कि एक्चुअली उस पर्टिकुलर स्टॉक में लगा हुआ है। तो अगर आप देखो तो परसेंटेज वाइज वो कम होते होते बहुत ही छोटा अमाउंट बन जाता है। ऐसा नहीं है कि मैसिव, ऐसा नहीं 40% 50% कंपनी का म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर टीसीएस का मान के चले, टीसीएस का टोटल कंपनी है 100 रुपया का, उसका 2 रुपया लगा हुआ है म्यूचुअल फंड में। अब वो 2 रुपया जो लगा हुआ है, 2 रुपया लगा हुआ है बहुत सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में। अब वो दो दो रुपया जो लगा हुआ है लार्ज कैप फंड में, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लार्ज कैप फंड तो लार्ज कैप के लिए ही बना है, तो उसके लिए इम्पैक्ट नहीं है। वो 2 रुपया में से शायद 10% ऐसे म्यूचुअल फंड्स होंगे जो कि मल्टी कैप होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के। आदित्य बिरला का मल्टी कैप होगा, कोटक का मल्टी कैप होगा, आईसीआईसीआई का मल्टी कैप होगा, बीएनपी का मल्टी कैप होगा, सबका अपना अपना मल्टी कैप होगा। उसमें शायद मान के चलें कि 10% का एलोकेशन है, माने 100 रुपया जहाँ टीसीएस का टोटल वैल्यूएशन है, उसका 20 पैसा, 100 रुपया का मान रहे 100 रुपया से लेके 20 पैसा, 20 पैसा मल्टी कैप में लगा होगा। दैट टू मल्टी कैप में आपको 25% अलाउड है। तो वो 20 पैसा भी कम हो गया, और आपका कम हो गया 1 पैसा, मतलब नेग्लिजिबल, एक बहुत ही, मैं जस्ट एग्जांपल देने के लिए, एग्जैक्टली फिगर्स तो मेरे पास नहीं है, उसके लिए टोटल पूरा का पूरा एसेट निकालना पड़ेगा, वो मैं कोशिश करूंगा उसका वैल्यू निकालने की। लेकिन जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए मैं बता रहा हूँ, होलिस्टिक व्यू देने के लिए, कि ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेबी ने बोला है पैसे निकाल दो तो पैसे निकाल के खत्म कर देंगे। क्योंकि आपको ये समझने की जरूरत है कि सेबी ने बोला है म्यूचुअल फंड हाउसेस को कि अपना मल्टी कैप का जो एलोकेशन है उसको सुधारो। अब आपको ये भी जानना है उसमें कि जिस कंपनी के बारे में आप सोच रहे हो, उस कंपनी का कितना परसेंटेज एलोकेटेड है म्यूचुअल फंड्स में। जितना एलोकेटेड है उसमें से कितना परसेंटेज मल्टी कैप में है, जितना मल्टी कैप में है उसका कितना परसेंटेज वो अपना लिमिट से ज्यादा इन्वेस्टेड है। अब उस पे करेक्शन आएगा तो ये एक नेग्लिजिबल अमाउंट है, तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन हमें ये न्यूज का फायदा उठाना है। ये न्यूज के चलते अगर मार्केट में कोई करेक्शन नजर आता है हाल में, तो हमको वो करेक्शन का फायदा उठाना है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो, अगर कंटेंट आपको लॉजिकल लगा हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन मिल रहा होगा, जरूर उसको सब्सक्राइब करें। एंड सबसे ज्यादा जरूरी, मुझे सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करें, ट्विटर टेलीग्राम पे कुबेरपीडिया नाम से आप सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह दिया हुआ है, आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए ये है कि मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। मैं कोशिश करूंगा उसको इम्प्रूव करने की। एंड कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिस पे आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको चाहिए कि मैं आपके लिए कंटेंट बनाऊं, वो टॉपिक्स भी जरूर मेंशन करें, ताकि मैं आपके लिए रिसर्च करूं एंड आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाता रहूं। थैंक यू सो मच, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था, ताकि एक ओवरव्यू आपको दे दूं कि होने क्या वाला है मंडे से, ताकि आप पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहो, अपने हिसाब से एक रिसर्च भी कर सको। तो फ्रेंड्स, यू हैव अ लवली डे अहेड, संडे है, आराम से एंजॉय करिए। एंड यू हैव अ लवली trading sessions from Monday. Thank you so much, and आपका दिन शुभ हो।